दोस्तों, बिहार का जिला है जिसका नाम वैशाली है और वैशाली में एक गांव होता है जिसका नाम हाजीपुर होता है। हाजीपुर में दोस्तों एक व्यक्ति होते हैं जिनके दो लड़कियां होती हैं। एक बड़ी वाली लड़की जो होती है उसका नाम संजना होता है और एक छोटी होती है उसका नाम प्रियंका होता है। दोस्तों, संजना और प्रियंका दो बहनें होती हैं। जो छोटी वाली होती है उसकी पढ़ाई चल रही थी, उसकी पढ़ाई अभी फर्स्ट ईयर में थी। जो और जो बड़ी वाली थी उस पे बीए फाइनल था। दोस्तों, जो संजना लड़की बड़ी वाली है उसके भाई नहीं थे, वो दोनों बहनें थी। बहनें दोनों बहुत आपस में मिली जुली हुई थी, बहुत अच्छी तरह से उनकी रिश्ते थे, बहुत अच्छी तरह से उनसे पति। लेकिन उनके भाई नहीं होते हैं, तो एक उनका जो भाई होता है वो चचेरा भाई होता है। वो लड़का जो होता है जिसका नाम रूपेश कुमार होता है। और रूपेश कुमार बचपन से ही आदत बहुत गंदा होता है। उसके विचार, उसकी भावनाएं जो चचेरी बहनों को लेकर भी थे वो भी बहुत ही कुख्यात थे। बहुत ही खतरनाक विचारों का वो लड़का होता है। उसकी भी उम्र लगभग 22 से आसपास रही होगी, 20 और 22 से आसपास रही होगी। शायद उसके ऊपर भी हो, बताया जा रहा है 23-24 साल भी हो सकती है। तो उस लड़के में जो रूपेश कुमार है उसकी शादी भी हो गई है, उसके दो लड़कियां भी हैं। लेकिन जो उसकी हरकतें थी वो उसकी जो बहनें थी वो पहचान चुकी थी, क्योंकि वो बहनों के साथ अपनी बदतमीजी किया करता था। उसे जो उसके साथ जो बातचीत और जो बदतमीजी का लहजा था वो बहुत ही खतरनाक था। लड़कियां पहले बताती हैं कि उसे राखी भी मानती थी और भैया ही कहती थी, और वो लड़का भी लड़की को बहन ही कहता था। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी नियति डोल जाती है। जो उसकी बड़ी बहन होती है, जो चचेरी बहन होती है, उसकी नियति उस पर डोल जाती है, जिसका नाम संजना होता है। दोस्तों, संजना बीए फर्स्ट ईयर की छात्र है और वहीं स्कूल होता है एलएन कॉलेज, जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही होती है। एलएन कॉलेज से एक दिन वापस आई होती है। ये कम से कम आज से 1.5 महीने की घटना है। एलन कॉलेज से जाती है अपना प्रवेश पत्र, एंट्रेंस कार्ड वगैरह लेने। उसके बाद में जो वापस आने का जो उसका सिलसिला होता है वो कहीं अधूरे में ही रुक जाता है। वो घर नहीं पहुंचती है। जब घर नहीं पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत ही खोजबीन करती है, उसकी बहन भी ढूंढने जाती है लेकिन नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो संजना के जो परिवार के लोग होते हैं, जो संजना के माता पिता होते हैं, संजना की जो बहन होती है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में शक था। उसे मालूम था कि जो रुपेश है वो कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा सकता है। इसलिए तुरंत अपनी बहन को उसने ढूंढने की कोशिश की, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की माँ। और जब नहीं मिली तो वो तुरंत जाकर के भगवानपुर थाने रिपोर्ट लिखवाती है। और जब रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाती है तो वहाँ के जो थानाधिकारी होते हैं उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और कहा कि तमाम सारी लड़कियां आए दिन भागती रहती हैं, किस किस का हम पता लगाएंगे और किस किस को ढूंढेंगे, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, वो 10 से 15 दिन में आ जाएगी। और दूसरी बात पुलिस ने ये बताई कि पहली बात ये ना एलन कॉलेज हमारे अंडर में आता है और न ही ये हेल्का हमारे अंडर में आता है। आप गोड़वा थाना चली जाइए। लोग, हाँ, गुरुवार थाना था, वहाँ जाओ। जब गुरुवार थाना जाती हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि ये मेरे अंडर में नहीं आता है, ये भगवानपुर थाना जाओ। लगभग 10 से 12 दिन इन लोगों का यही टल गया, सिर्फ बातचीत होते हुए। ना पुलिस ने कोई कंप्लेन ली, ना कोई एफआईआर लिखी और ना ही इसकी खोजबीन की, जिसकी वजह से नतीजा ये निकला कि कम से कम 15 दिन के बाद उस लड़की को जब रिपोर्ट लिखवाने की बात आई तो किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं निकली। 15 दिन तक कोई कहीं रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पाई। तो उसने साइबर से किया, एसएसपी को डायरेक्ट भेजा, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में फिर से दूसरी जगह पर भेजा, जो लोगों ने बताया कि ये ऑनलाइन प्लेटफार्म है, वहाँ से करो। लेकिन उसने थक हार करके सारे प्लेटफार्म से वो कर चुकी थी और उसे कोई भी सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में 15 दिन के बाद में वो थक हार कर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि हो सकता है किसी भी हाल में जैसे तैसे होगी तो वो होगी। लेकिन अभी उसका सिलसिला ये था कि हर जगह पता लगाया जा रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है, उसकी संजना बेटी कहाँ है, या बहन और माता पिता, इन लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। बहुत ही परेशान थे, लेकिन लड़की का कहीं भी कोई पता जता नहीं मिल रहा था। आए दिन कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद में एक जगह पर सूचना आती है और पुलिस के पास ये खबर पहुंचती है कि यहाँ पर एक
एक खेत है और खेत की जुताई करते समय वहाँ पर ट्रैक्टर का पहिया धंस जाता है। और जब ट्रैक्टर का पहिया धंसता है तो ट्रैक्टर को जैसे तैसे बाहर निकाला जाता है और देखा जाता है कि यहाँ कुछ काफ़ी नम जगह है, काफ़ी गहरा गड्ढा है। जब उस वहाँ पर के नज़दीकी लोग खोदने का प्रयास करते हैं, खोदने का काम करते हैं, एक फटे फटे और चिथड़े कपड़े मिलते हैं, जिसको बस जिस जैसे कि तैसे छोड़ दिया जाता है, उसे वहीं पर दिया जाता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद वहाँ पर खुदाई करवाती है। खुदाई में जब शुरू होती है तो वैसे ही इन लोगों को, संजना के घर वालों को मालूम हो जाता है और उसकी बहन, माता पिता सभी लोग खेत की तरफ चले जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसका कपड़ा मिलता है और लाश मिलने की संभावना होती है। जो उसकी छोटी लड़की है, जो उसकी छोटी बहन है, वो बताती है कि पुलिस ने वहाँ पर बहुत ही आनाकानी की, हमें देखने नहीं दिया और यहाँ तक उसने किया कि मुझे देखने भी नहीं दिया और वो कपड़ा भी छिपाए जा रहे थे, दिखाया नहीं जा रहा था, बताया जा रहा तुम्हारी बहन नहीं है। प्रशासन ने 15 से एक दिन से लगा कर के 1 महीने तक, यानी महीने तक लापरवाही की और उसके बाद में जब उस लाश को दिखाने की बारी आई तो पुलिस में भी टाल मटोल कर रही थी। न पुलिस का कौन सा रवैया था, पुलिस उसमें क्या कर रही थी, आखिर पुलिस उसमें आगे क्यों नहीं आ रही थी, उसका खुलासा क्यों नहीं कर रही थी। जब उसका कपड़ा मिला उसके बाद उसके जो परिवार के लोग थे उन्हें दिखाने से भी मना किया। बहुत उसका जो लड़की का मामा होता है, जो लड़की की बहन होती है, बहुत सी जद्दोजहद के बाद में उस लाश को और उस कपड़े को देख पाती है और उसके अंदर एक बैग भी उसके अंदर दफन होता है। जब बैग और जो सारी चीज़ें मिलती हैं तो उसकी छोटी बहन और उसकी माँ बिल्कुल पूरी तरह से पहचान जाती है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है और इसे क्या हो गया है। वो बहुत ही चिल्तराब मचा देते हैं। पुलिस ने इसको कंट्रोल करके और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन जिस हिसाब से गांव के लोग, सभी लोग शिनाख्त कर पा रहे हैं, वो शिनाख्त करने के बाद यही बता रहे हैं कि जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही गहन हुआ है। और ये इसका जो एक रूपेश कुमार, इसका चचेरा भाई होता है, ये कई बार उस लड़की को चेतावनी भी दे चुका था। एक नहीं, दोनों लड़कियों को चेतावनी दिया था। दोनों लड़कियों से बहुत ही अभद्र भाषा में, बहुत ही अभद्र व्यवहार में बात करता था और बातों के चलते वो उनके साथ कुछ गलत कर गुजरने की जो बात उठाया करता था, जो काम किया करता था, उससे पूरे परिवार का जो शक है वो पूरा पूरा रूपेश कुमार पर है। लेकिन जब लाश को देखा गया, उसके कपड़े देखे गए और जो वो 6 फीट की गहराई में गाड़ा गया शव था, जिस लाश को 6 फीट में गहराई से गाड़ा गया था, वो से पता लगाया सकता है कि वो एक व्यक्ति का कोई काम नहीं हो सकता, वो एक अकेले रूपेश कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर कम से कम 4 से 5 लोग जरूर मौजूद होंगे और जितने के जितने होंगे वो सारे गैंग रेप बलात्कारी होंगे। पूरा पूरा घर वालों का कहना है, उस लड़की जो उसकी छोटी बहन है, शव देखने के बाद उसकी माता, तमाम सारे लोगों ने, जिन लोगों ने शव का निरीक्षण किया है, उनका सीधा कहना है कि कम से कम 5 से 6 लोग इसमें गैंग रेप किए हैं और उसके बाद में उसे जान से मारने के बाद में उसे 6 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया था। दोस्तों, इस घटना पर जब उस लड़की से बातचीत की जाती है, संजना की छोटी बहन से, तो वो कहती है कि ये चचेरा भाई है और मैं इसे राखी बांधती थी, इसको हमारी रक्षा करनी चाहिए थी। जहाँ पर एक राखी की लाज होती है, रक्षा करना, उसके बाद में उस भाई ने खुद इतनी बड़ी दरिंदगी की है और अकेला नहीं, उसके साथ 4-5 उसके और साथी, जिस तरह से उसने की है, वो पूरी हर मीडिया के सामने, हर थाना के सामने वो डिमांड रखती है कि उसे, जो उसका आरोपी है रूपेश कुमार, उसे न फांसी दी जाए, ना उसे कोई सज़ा दी जाए, जनता के हवाले किया जाए और उसे जिंदा जलाया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से कृत्य किया है वो बहुत ही दर्दनाक और गंभीर स्थिति का दर्द है जिसने दिया है। पूरे परिवार बहुत ही रो रहा है, बहुत ही परेशान हो रहा है और जिस हिसाब से उसने ऐसी दरिंदगी की है तो वहाँ की सारी जनता भड़क गई है। सारे लोग पूरे बिहार में इस बात का बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं, सब पे वीडियो उपलब्ध हो गए हैं। सभी लोग बहुत ही इस बात को लेकर के आक्रोशित हो गए हैं। वहाँ की जनता बहुत ही परेशान हो गई है और जनता का सीधा सीधा कहना है कि इस जो मुजरिम है रूपेश कुमार, इसे जिंदा जलाया जाए, न कि इसे कानून के दायरे में कर कोई सजा दी जाए। और कानून के जो वहाँ पर रखवाले होते हैं, 2-2 थाने के लोग लापरवाही करते हैं। घर वाले पूरा पूरा इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर लोगों ने लापरवाही ना किया होता तो हो सकता है मेरी बहन, मेरी बेटी जिंदा होती
होती, क्योंकि उसको बताया जाता है कि उसको गायब हुए कम से कम 1.5 महीना हो गए हैं और उसकी मृत्यु का जो समय है उसे जब से तब से लगभग अभी 1 महीना हुआ है। लगभग 15 दिन पहले अगर पुलिस उसकी शिनाख्त करती, जाँच करती और उसे ढूँढने का, खोजने का प्रयास करती, तो शायद वो लड़की ज़िंदा बच जाती। भगवानपुर थाना के जो थाना इंचार्ज हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य पुलिस के जो रखवाले हैं, जो कानून के रखवाले बताए जा रहे हैं, जो दोनों थानों के अंडर में जो लोग उसकी कार्रवाई में लापरवाही किए हैं, शुरुआती दौर पर कार्रवाई ना होने के कारण जिस वजह से जान गई है, उन लोगों पर भाई कि पूरी तरीके से जांच की मांग की जा रही है। पूरे शहर के लोग, पूरे गांव के लोग और पूरे जो उनके परिवार के लोग हैं, सभी लोग पुलिस वालों पर भी जाँच के मांग के जो सीबीआई जाँच की मांग की है। आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपको दोबारा फिर से संपर्क करेंगे और वीडियो देखते रहिए। अच्छा बुरा जो भी आपको लगे उसमें कमेंट करते रहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी, ये घटना समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक अगले और सच्ची घटना में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।